सबसे पहले हम इस स्कीम को समझते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत टाटा मोटर्स अपने हर 10 टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर होल्डर को 7 टाटा मोटर्स के नॉर्मल शेयर्स इशू करेंगे। जी हाँ, 10 शेयर पे 60 शेयर, यानी कि अगर आपके पास टाटा मोटर्स के डीवीआर वाले 1000 शेयर हैं तो आपको 700 शेयर टाटा मोटर्स के मिलने चाहिए। बट क्योंकि डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222D एप्लीकेबिलिटी है, इसलिए टैक्स लायबिलिटी ऑन द सेम आल्सो हैज टू बी डिस्चार्ज। इसके लिए टाटा मोटर्स ने TML सिक्योरिटीज ट्रस्ट विद एक्सेस ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर एन इंडिपेंडेंट ट्रस्टी टू दिस एंटायर प्रोसेस। तो क्या अगर आपके पास टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयर बहुत टाइम से पड़े हैं तो आपको क्या स्कीम में जाना चाहिए? देखिए, मेरा यह मानना है कि इंडिविजुअल हर जने को अपना एक असेसमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स हैं जिन्हें आपने बहुत सालों से रखा हुआ है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%, जबकि डीम्ड डिविडेंड पे टीडीएस मात्र 10%। बट ओवरऑल जो टैक्सेशन है वह आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग डीम्ड डिविडेंड में होता है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर डीम्ड डिविडेंड आपकी टोटल इनकम में जुड़ता है तो आपको क्या टैक्स लायबिलिटी आती है, और उसको कंपेयर करना पड़ेगा टोटल लॉन्ग टर्म गेन अक्रूइंग टू यू एट द रेट ऑफ 12.5%। हाँ जी, और ध्यान रखिएगा कि आपके इस कैलकुलेशन में ब्रोकरेज, एसटीटी एंड गवर्नमेंट ड्यूज जो भी बनते हैं वह अलग है, तो उसको भी कैलकुलेशन का पार्ट बनाकर एक वाइज डिसीजन लीजिए। रिकॉर्ड डेट फॉर दिस इज 1 सितंबर 2024, इसलिए आपको जो भी डिसीजन लेना है आपको 1 सितंबर से पहले उसको लेना पड़ेगा।